This is a very good example of rolling on an inclined plane. There are two cylinders of radius r and 2r. Both have mass m and they are connected by a light string. String is connected at the center of bigger cylinder and at the circumference highest point of lighter cylinder. Now they are rolling without slipping and we have to calculate acceleration of both cylinders, friction on both cylinders, tension in string. So first let us see the kinematics of this question. Let I consider this cylinder moving with acceleration A and angular acceleration alpha. Since it is rolling without slipping, so this point of contact has to be at rest. For this, A must be equals to R alpha. And acceleration of highest point will be equals to A plus R alpha, which will be equals to 2A. Now स्ट्रिंग के इस पॉइंट का आगे वाले पॉइंट का एक्सटेंशन 2A है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सटेंशन 2A होगा और स्ट्रिंग बिगर सिलेंडर के सेंटर पर कनेक्टेड है, तो इसके सेंटर का एक्सटेंशन भी 2A होगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अब इसको मान लो कि ये अल्फा नॉट से घूम रहा है, तो अगर इस पर हम रोलिंग कंडीशन लगाएं तो आगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एक्सटेंशन होगा 2A और पीछे होगा 2R अल्फा नॉट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं करना चाहिए, सो 2A विल बी इक्वल्स टू 2R अल्फा नॉट, तो A विल बी इक्वल्स टू R अल्फा नॉट एंड दिस A इज ऑल्सो इक्वल्स टू R अल्फा। एक तो एक काइनेमेटिक्स की कंडीशन हमें मिल गई। अब हम लगाते हैं डायनेमिक्स। सो लेट आई कंसंट्रेट ऑन स्मॉलर सिलेंडर। स्मॉलर सिलेंडर पर यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, टेंशन पीछे की तरफ, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउन द प्लेन कंपोनेंट mg साइन थीटा, एक नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होगा, एक इस तरफ कंपोनेंट mg कॉस थीटा, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे कंसिडर कर लेते हैं F1। अब देखिए इस पर पहले लगाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, F नेट इक्वल्स टू ma। इट इज मूविंग डाउन द प्लेन, सो इक्वेशन विल बी mg sin theta minus f1 minus t equals to ma, equation number 1. Now torque equation. Since it is rotating clockwise, so f1r minus tr equals to mr square by 2 alpha। देखिए एक r कैंसिल हो गया, so f1 minus t equals to r alpha equals to a, so this is equals to ma by 2, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट सिलेंडर का स्मॉलर सिलेंडर का काम ख़त्म। अब हम आते हैं बिगर सिलेंडर पर। बिगर सिलेंडर 2r रेडियस का है, इस पर टेंशन सेंटर पर लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेंटर पर कनेक्टेड है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg का डाउन द प्लेन कंपोनेंट टेंशन के हेल्प करता हुआ mg साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर mg कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, फ्रिक्शन फोर्स लेट इट इज F2। ये 2A एक्सटेंशन से नीचे आ रहा है, तो इसकी एक इक्वेशन बनेगी mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस टी, दोनों डाउन द प्लेन है, माइनस F2 इक्वल्स टू m इंटू 2A। सो दिस बिकम्स mg sin theta minus t minus f2 equals to 2ma, equation number 3. Now equation number 4, torque equation। सेंटर के अबाउट टॉर्क लेना है, केवल एक फोर्स टॉर्क देगा F2 इंटू 2r इक्वल्स टू आई अल्फा, आई बन जाएगा m 2r का स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 होता है, इसका रेडियस 2r है, इंटू अल्फा नॉट, सो 2f2r इक्वल्स टू 2mr अल्फा नोट, mr स्क्वायर, आर कैंसिल, आर अल्फा नोट भी a के बराबर था, 2 भी कैंसिल हो गया, तो F2 आ गया ma के इक्वल। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से इस F2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो ये बना mg साइन थीटा माइनस टी। देखिए यहाँ पर माइनस ma आएगा, ये इस तरफ जाकर 3ma बन जाएगा, इक्वल्स टू 3ma, इक्वेशन नंबर 5। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें,
तो देखिए इसमें से F1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा mg sin थीटा। अच्छा इसमें प्लस आएगा, ये यहाँ पर प्लस टी था तो ये F2 के वैल्यू यहाँ रखने पर mg sin थीटा प्लस टी ही रहेगा। ये इस इक्वेशन 3 से आया था। mg sin थीटा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, mg sin थीटा माइनस 2t इक्वस टू ma प्लस ma/2 दैट इज 3ma/2। अब आप क्या करें, इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर दें तो 2t कैंसिल, इस तरफ आ जाएगा 3mg sin थीटा इक्वस टू ma तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 6 प्लस 3/2 जो आ जाएगा 15/2। तो 3mg sin थीटा विल बी 15ma/2। So this becomes 5, m gets cancelled. Expression A is 2g sin थीटा बाई 5। हमने A कैलकुलेट किया, A किसका एक्सप्रेशन था, स्मॉलर सिलेंडर का, तो बिगर सिलेंडर का एक्सप्रेशन कितना होगा, फॉर बिगर सिलेंडर उसका एक्सप्रेशन आएगा 2a एंड दैट विल बी 4g sin थीटा बाई 5। अब हमें कैलकुलेट करना है F1 F2, तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से F2 की वैल्यू क्या थी, ma, तो F2 आ गया, a को m से मल्टीप्लाई कर दो 2mg sin थीटा बाई 5। F1 कैलकुलेट करना है तो पहले आप टेंशन सॉल्व कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, F2 और a की वैल्यू या a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो जो इक्वेशन नंबर 5 बना था, mg sin थीटा प्लस टी इक्वस टू 3ma and a is 2mg sin theta by 5. So mg sin theta plus t equals to 6mg sin theta by 5. So टेंशन विल बी mg sin theta को राइट साइड में ले जाएंगे mg sin theta by 5 और इस t की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो तो F1 आ जाएगा, t और a दोनों की वैल्यू। क्या इक्वेशन था वो, F1 माइनस टी इक्वस टू ma/2। ये केवल कैलकुलेशन पार्ट है जो आप खुद कर सकते हैं, मेन पार्ट केवल यहीं तक था, a कैलकुलेट करना था, a की वैल्यू सब इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। सो F1 माइनस mg sin थीटा बाई 5 इक्वस टू पुट द वैल्यू ऑफ a m/2 इंटू 2g sin थीटा बाई 5 टू गेट्स आउट कैंसिल एंड F1 विल बी 2mg sin थीटा बाई 5। देखिए यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, दोनों सिलेंडर पर फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है, टेंशन भी मिल गया, एक्सेशन भी मिल गया, तो हम इनका एंगुलर एक्सेशन भी बता सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। हमें याद क्या रखना है, दोनों सिलेंडर के लिए पहले काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन, देन न्यूटन्स लॉ और टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट इक्वस टू ma, ये इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन and tau equals to I alpha, equation number 2 and equation number 4. That's how we solve rolling motion on an inclined plane. If you like this video, then please like and subscribe my channel and also comment me in comment box, message me in comment box which concept you want to study. I will make a video on that concept and also I will give you example on that concept. Thank you.